विद्यार्थियों, समाज शास्त्र की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में सामाजिक विज्ञान पढ़ा होगा। आप लोग बच्चों अब कक्षा 11 में आ गए हैं। आप लोगों को अब सामाजिक विज्ञान नहीं पढ़ना है, अब इसका विस्तार हो चुका है। सामाजिक विज्ञान में कई विषय समाहित थे, जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। लेकिन बच्चों, आप लोग यहाँ समाज शास्त्र या सोशियोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। इसमें आप लोगों को सिर्फ समाज का अध्ययन मिलेगा। बच्चों, जब हम सोशियोलॉजी या समाज शास्त्र का अध्ययन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम समाज शास्त्र के जनक फादर ऑफ सोशियोलॉजी की बात करते हैं। समाज शास्त्र के जनक ऑगस्ट काम्टे जी थे। ध्यान दीजिएगा, ऑगस्ट काम्टे। बच्चों, कहीं कहीं ऑगस्ट काम्टे या ऑगस्ट काम्टे भी मिलता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ये लोग विदेशी समाजशास्त्री हैं, नाम में थोड़ा सा हेरफेर हो जाता है, तो इनकी बात करते हैं। इनको समाज शास्त्र का जनक कहा जाता है या फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो इनका जन्म बच्चों फ्रांस के मॉन्टपेलियर नगर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? फ्रांस के मॉन्टपेलियर। फ्रांस के मॉन्टपेलियर नगर में हुआ था। बच्चों, जब फ्रांस में इनका जन्म हुआ तब फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था छीड़ छीड़ थी, अस्त व्यस्त थी। समस्या, वहाँ समस्या ही समस्या थी। अब ऑगस्ट काम्टे जी जो थे, इनको लगा कि समाज को हमें एक सुचारू रूप देना चाहिए। तो ये क्या किए, समाज को सुचारू रूप देने के लिए दिन रात मेहनत करने लगे। ये चाहते थे कि जिस तरह अन्य प्राकृतिक विज्ञानों का अध्ययन एक वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा होता है, उसी तरह से समाज शास्त्र का भी अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा हो। ये क्या किए, 1838 में इनकी एक कृति आती है बच्चों। उस कृति का नाम है पॉजिटिव फिलॉसफी। पॉजिटिव फिलॉसफी। पॉजिटिव फिलॉसफी। बच्चों, इनकी कृति जब आती है पॉजिटिव फिलॉसफी 1838 में, तो इन्होंने समाज शास्त्र को सामाजिक भौतिकी का नाम दिया, या हम इसे सोशल फिजिक्स भी कह सकते हैं। सोशल फिजिक्स। सोशल फिजिक्स। इन्होंने समाज शास्त्र का सर्वप्रथम नामकरण किया सामाजिक भौतिकी या सोशल फिजिक्स।
इसके बाद बच्चों इस श्रृंखला में समाज शास्त्र का अर्थ आता है। बच्चों जब हम कुछ भी पढ़ते हैं, कोई भी विषय पढ़ते हैं, अगर उसका अर्थ और परिभाषा किसी विद्वान के द्वारा कह दी जाती है तो वो परिभाषा या वो अर्थ सज जाता है, उसमें चार चांद लग जाता है, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। जैसे आप लोग कैसे जब सो के उठते हैं तो बड़े ही अस्त व्यस्त होते हैं, जब आप लोग फ्रेश होके ब्रश मंजन करके हाथ मुंह धो फेस वॉश लगाते हैं ना, धुल के और क्रीम पाउडर लगा के अच्छा नया एकदम साफ सुथरा कपड़ा पहन लेते हैं, तो आप वही होते, बस आप में चार चांद लग जाता है। तो इसी तरह से बच्चों शब्द वही है, बस शब्द को किसी विद्वान के द्वारा कह दिया जाता है तो उसमें जो होता है उसके अर्थ में चार चांद लग जाता है या उसकी खूबसूरती जो है बढ़ जाती है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग समाज शास्त्र के शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे। श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग समाज शास्त्र के शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं। बच्चों समाज शास्त्र दो शब्दों से मिलके बना है। लैटिन भाषा का एक शब्द है सोशियस और लोगस। सोशियस का अर्थ होता है समाज और लोगस का अर्थ होता है बच्चों शास्त्र। अब देखिए समाज शास्त्र दोनों मिलके क्या हो गए, समाज शास्त्र। समाज शास्त्र को इंग्लिश में सोशियोलॉजी कहते हैं। सोशियो मतलब समाज से हो गया और लॉजी मतलब तर्क वितर्क शास्त्र। किसी भी विषय का क्रमबद्ध तरीके से तर्क वितर्क करके उसका अर्थ निकालना ही क्या है, लॉजी है, शास्त्र है। तो समाज शास्त्र में हम समाज का तर्क वितर्क करते हैं, तब जाके वो समाज शास्त्र का दर्जा पाया। तो बच्चों ये तो हो गई इसकी मतलब छोटा सा अर्थ इसका हुआ शाब्दिक अर्थ। अब बच्चों इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसके व्यापक अर्थ की बात करते हैं। आप लोग बच्चों जब कहीं जाते हैं, जब आप लोगों से आपका परिचय पूछा जाता है तो आप लोग अपना नाम बताते हैं। जब आप लोग का पूरा इंट्रोडक्शन पूछा जाता है कि पूरा इंट्रोडक्शन दीजिए आप लोग, तो आप लोग अपना नाम, अभिभावक का नाम, गांव का नाम, शहर का नाम, पूरा एड्रेस देते हैं, यानी पूरा इंट्रोडक्शन देते हैं। तो बच्चों इसी तरह से हमारा समाज शास्त्र है। अभी तो हम शाब्दिक अर्थ बताए आप लोगों को, तो शाब्दिक अर्थ से ही काम इसका नहीं चलने वाला है बच्चों। इसके व्यापक अर्थ की अगर बात करें हम लोग तो इसमें एक समाज शास्त्री आते हैं मैकाइवर एवं पेज। इन्होंने भी समाज शास्त्र को अपना बहुत बड़ा अंशदान किया है। ऑगस्ट काम्टे की भांति इन्होंने भी समाज शास्त्र को अपना बहुत बड़ा अंशदान किया है। तो सबसे पहले हम लोग मैकाइवर पेज को देखते हैं। मैकाइवर एवं पेज, आप लोगों को कहीं कहीं मैकाइवर एंड पेज भी मिलता है, कंफ्यूज मत होइएगा, बात एक ही है। मैकाइवर एंड पेज ने कहा समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का
अध्ययन है। अब सामाजिक संबंधों का अध्ययन कैसे हो गया? बच्चों, जब हम समाज में रहते हैं तो हम समाज में संबंध स्थापित करते हैं। बिना समाज के संबंध के बच्चों हमारा कोई अस्तित्व नहीं होगा। हम जो है समाज में सामाजिक संबंध स्थापित करते हुए ही सफलता पाते हैं। इसके बाद बच्चों अगली परिभाषा आती है जॉनसन किम्बाल यंग की। जॉनसन किम्बाल यंग। बच्चों, श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जॉनसन किम्बाल यंग की परिभाषा को हम लोग देखते हैं। इन्होंने बताया समाज शास्त्र समूहों का अध्ययन है। बच्चों, समाज शास्त्र में समूहों के अध्ययन की बात होती है। जैसे समूह का अध्ययन कैसे? कोई भी व्यक्ति जब समाज में रहता है तो परिवार में रहता है, वो परिवार से जुड़ा होता है तो समूह हो गया उसका मोहल्ला पड़ोस हो गया, उसका समूह हो गया। जीविका के लिए अगर वो कहीं बाहर जाता है, कार्यालय में जाता है, अदर कहीं किसी भी स्थान पे जाता है तो वो समूह से जुड़ा हुआ होता है। इसके बाद जाति समूह, धर्म अलग अलग होते हैं। तो इस तरह से बच्चों कोई भी व्यक्ति समूहों से जुड़ा होता है। तो किम्बाल यंग ने कहा समाज शास्त्र समूहों का अध्ययन है। अगला बिंदु है वार्ड ओडम गिडिंग्स। विद्यार्थियों, वार्ड ओडम गिडिंग्स ने कहा समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है। बच्चों, इसको थोड़ा सा सरल करते हैं हम। समाज शास्त्र समाज का विज्ञान कैसे है? बच्चों, जब आप लोगों ने पढ़ा होगा विज्ञान की परिभाषा पिछली कक्षाओं में कि किसी भी विषय का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। तो इसी तरह से बच्चों समाज का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान या समाज का तर्क वितर्क करना ही समाज का अध्ययन है। इसके बाद बच्चों मैक्स वेबर सिमेल। अब मैक्स वेबर सिमेल जो है, इन्होंने कहा समाज शास्त्र अंतः क्रियाओं का अध्ययन है। विद्यार्थियों, जब हम समाज में रहते हैं तो अनेक प्रकार की अंतः क्रियाएं करते हैं। अंतः क्रियाएं कौन कौन सी क्रियाएं हैं? इसमें हम क्रिया तो करते हैं, क्रिया सकारात्मक भी होती है, नकारात्मक भी होती है। सकारात्मक क्रिया में जैसे सहयोग, हम समाज में रहते हैं तो एक दूसरे का सहयोग करते हैं जिससे हम अग्रसर हो पाते हैं। इसके बाद समाजीकरण। समाज में बच्चों रहने के लिए हमें समाज के नियमों का पालन करना होता है। यदि हम समाज के नियमों का पालन नहीं कर पाएंगे तो हम सामाजिक प्राणी नहीं कहे जाएंगे। बच्चों, इसके बाद रीति रिवाज आता है। सकारात्मक क्रिया में रीति रिवाज आता है। रीति रिवाज समाज में हमारे कुछ बनाए गए हैं, उसको फॉलो करना हमारा एक कर्तव्य बनता है। अगर हम अपने समाज के द्वारा बनाए गए रीति रिवाजों का पालन नहीं करते हैं तो बच्चों हमारा समाजीकरण भली प्रकार नहीं होगा और हम सामाजिक प्राणी कभी नहीं कहे जाएंगे। नकारात्मक क्रिया, जैसा कि मैक्स वेबर ने बताया कि समाज में अंतः क्रिया होती है, यह समाज शास्त्र अंतः क्रियाओं का अध्ययन है। तो समाज शास्त्र में नकारात्मक अंतः क्रियाएं भी होती हैं। नकारात्मक अंतः क्रियाएं क्या होती हैं? जैसे अपराध, कोई भी अपराध या कोई भी क्राइम बच्चों ये नकारात्मक श्रेणी में आता है। अपराध में मर्डर करना, चोरी करना, झूठ बोलना, ज़बरदस्ती करना, बेईमानी करना, तानाशाही करना, ये सब क्या है?
ये सब अपराध की श्रेणी में आता है। अगर समाज में ये सारी अंतःक्रियाएं ना हो तो समाज तो हमारा वहीं रुक जाएगा, समाज गतिशील नहीं हो पाएगा। इसके बाद बच्चों हम श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए समाज शास्त्र की परिभाषा की तरफ चलते हैं। समाज शास्त्र की परिभाषाएं। समाज शास्त्र की समाज शास्त्र की परिभाषाएं। बच्चों हम लोगों ने समाज शास्त्र का शाब्दिक अर्थ पढ़ लिया, इसका बृहद अर्थ या व्यापक अर्थ पढ़ लिया। इसके बाद हम लोग समाज की परिभाषा की तरफ चल रहे हैं। सबसे पहली परिभाषा मैकाइवर एंड पेज की आती है। अभी आप लोग अर्थ में मैकाइवर और पेज को पढ़े हैं, तो मैकाइवर और पेज की परिभाषा को हम आगे बढ़ाते हैं। मैकाइवर एवं पेज। बच्चों मैकाइवर एवं पेज ने बताया कि समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। इन संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। अब देखिए बच्चों, मैकाइवर एंड पेज ने कहा कि समाज जो है ये सामाजिक संबंधों के विषय में है और इन्हीं संबंधों के जाल को हम क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। बच्चों इनकी परिभाषा को हम चित्रात्मक तरीके से समझते हैं कि कैसे एक व्यक्ति जो होता है कैसे एक जाल में बंधा हुआ होता है, कैसे समाज जो है सामाजिक संबंधों के विषय में है। इसको हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं बच्चों। खेल के साथी, पत्नी, बच्चे। यहाँ हो गया व्यक्ति का धर्म, ये हो गया कार्यालय। अब बच्चों देखिए व्यक्ति ये है, बच्चों देखिए व्यक्ति एक है। अब एक व्यक्ति कैसे समाज में या कैसे जाल में बंधा हुआ है। यहाँ पे माता और पिता हैं, एक जाल में बंधा, फिर इसके बाद खेल के साथी हो गए। खेल में बच्चों हार होती है, कभी कभी जीत होती है, तो खेल में भी अपना उत्तरदायित्व तो एक व्यक्ति को निभाना होता है, एक जाल में बंधना पड़ता है। इसके बाद बच्चों व्यक्ति थोड़ा बड़ा हुआ, शादी हुई, पत्नी आई तो वहाँ पे भी बच्चों एक व्यक्ति समाज में समझौता कर रहा है, क्योंकि पत्नी दूसरे परिवार से है, वो दूसरी फैमिली से है, तो उसके साथ
समझौता करना ये भी एक पुरुष का महान कार्य होता है। इसके बाद बच्चे हुए, बच्चों की देखरेख परवरिश करना, बच्चों की शिक्षा व्यवस्था बनाए रखना, ये सब क्या है, व्यक्ति एक जाल में बंध के ही कार्य करता है। तो यहाँ माता पिता से बंधा हुआ है, यहाँ खेल के साथियों अपने दोस्तों से बंधा हुआ है, यहाँ पत्नी बच्चे हैं तो यहाँ बंधा हुआ है। फिर इसके बाद धर्म आता है, व्यक्ति का धर्म होता है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, बहुत कई धर्म हैं। तो व्यक्ति एक धर्म में बंधा होता है, वो धर्म के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। जैसे हिंदू है तो मंदिर जाएगा, पूजा पाठ करेगा, हिंदू का जो त्यौहार होगा उसको मनाएगा, उस जाल में बंधा रहेगा। मुस्लिम है तो मस्जिद जाना, पांचों वक्त की नमाज अदा करना और अपने त्योहारों को मनाना। इसी तरह से अन्य धर्म है, बौद्ध, जैन, पारसी, सभी लोग अपने अपने धर्म को करते हैं एक जाल में बंध के। फिर बच्चों इसके बाद व्यक्ति कार्यालय यानी किसी भी व्यवसाय से अगर जुड़ा है व्यक्ति तो वहाँ पे भी वो अपना अच्छा प्रदर्शन करता है। प्रदर्शन इसलिए करता है कि उसका प्रमोशन हो, उसकी जीविका सुचारू रूप से चले, इसलिए वो प्रदर्शन करता है। तो बच्चों आप लोग देख लिए होंगे मैकाइवर और पेज की परिभाषा कि एक व्यक्ति है और वो कैसे जाल में समाज में बंधा हुआ है। इसके बाद बच्चों अगली परिभाषा आती है ऑगस्ट काम्टे जी की। ऑगस्ट काम्टे हमने बताया आप लोगों को कि ये जो हैं समाज शास्त्र के जनक हैं। इन्होंने कहा समाज शास्त्र सामाजिक व्यवस्था व प्रगति का विज्ञान है। समाज बच्चों ये चलता रहता है, इसकी प्रगति दिन पर दिन होती जा रही है, ये रुकता नहीं है कभी। आप लोग अपने दादा या दादी से पूछिएगा कि आप लोग के टाइम में कैसा समाज था, वो बताएंगे। या आपके दादाजी के पिताजी माताजी होंगे तो उनसे पूछिएगा कि उनके टाइम में समाज कैसा था, कैसे रीति रिवाज थे, कैसे कपड़े थे समाज में, कैसा खान पान था समाज में, कैसी रूपरेखा थी समाज की, वो लोग आप लोग को भली प्रकार से बता पाएंगे। तो ये इससे हम बच्चों उदाहरण इसलिए दिए हैं कि हमारे कहने का ये तात्पर्य है कि समाज गतिशील है, समाज जो है चलता रहता है। और इस बात की पुष्टि अगस्त महोदय ने भी दी है। इसके बाद श्रृंखला में ओडम आते हैं। ओडम कहते हैं समाजशास्त्र वो विज्ञान है जो समाज का अध्ययन कराता है। बच्चों ओडम जी ने कहा कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन कराता है और किसी विषय में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। आप लोग हिंदी पढ़ते हैं, समाज का अध्ययन नहीं कराएगी। मैथ पढ़ते हैं, समाज का अध्ययन नहीं कराएगी। आप लोग और भी विषय पढ़े होंगे, भूगोल पढ़े होंगे, सिविक्स पढ़े होंगे, बहुत सारे विषय पढ़े होंगे, मैथ पढ़े होंगे, कला पढ़े होंगे। समाज का अध्ययन सिर्फ आपको समाज शास्त्र में ही मिलेगा। तो इन्होंने कहा कि समाज शास्त्र वो विज्ञान है जो समाज का अध्ययन कराता है। बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, ऑगस्ट काम्टे जी ने समाज शास्त्र का सर्वप्रथम क्या नाम रखा? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।